हाय दोस्तों। आज हमारा कक्षा 10 भौतिक विज्ञान आंकिक प्रश्न सॉल्व कराएंगे। पाठ हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आंकिक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न एक हमारा 0.4 मीटर लंबे तार मतलब यल बराबर 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मान लो हमारा ये चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो आई बराबर कितनी? 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ये हमारा क्षेत्र है, इसमें रखा गया है। क्या रखा गया? बी। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। इसमें रखा गया 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर चालक तार रखा गया। तार पर आरोपित बल ज्ञात करना है। और पहला हमारा दिया गया तार के क्षेत्र के लंबवत। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है, तार ए हमारा ये हुआ, तो ए हमारा मान लो चुंबकीय क्षेत्र है। क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें हम तार को लंबवत रखेंगे। जब तार को लंबवत रखेंगे तो थीटा कितना होगा? 90। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 90 अंश। थीटा बराबर 90 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना? आरोपित बल ज्ञात करना। तार पर आरोपित बल, इस पर बल कितना लगेगा? तो F बराबर आपका होता है आई बी एल साइन थीटा। तो F का मान हमें निकालना। आई का मान यहाँ से 2, बी कितना? 0.4 इंटू एल का मान 4 मीटर, 0.4 इंटू साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान आप लोग जानते हैं। यहाँ पे साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक ना? साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा यह बराबर, या देखिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ से गुणा करें 4 × 16, 16 दूनी 32। तो यह बराबर आ जाएगा 0.32 न्यूटन। ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है। अब तार को हमने लंबवत रखा था। अब चुंबकीय क्षेत्र में तार जो हमारा हो जाएगा ऐसे, मान लो इस तार के क्षेत्र के लंब मतलब 30 अंश के कोण पे इस तरह था, 90 डिग्री था। अब हमें क्या करना? 30 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है। 30 अंश के कोण पे हमारा क्या हो जाएगा? साइन मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। थीटा कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब हमें यही थीटा रखना है 30 अंश। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये आपका मान, आई का मान वैसे जैसे रखे हो वैसे रखा दो। 2, बी का मान 0.4 गुणे एल का मान 0.4 गुणे साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 अंश। थीटा का मान 30 अंश। तो यह बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू साइन 30 अंश। साइन 30 अंश। दूसरे क्या कह रहा? तार को हमें 30 डिग्री पर रखना है। तो साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। यहाँ पे हम रखेंगे 1/2। ए और एक कैंसिल हो जाएगा, 4×4 = 16। तो F बराबर है 0.16 न्यूटन। ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्या है? तार क्षेत्र के समांतर है। तीसरा क्या रहा? तार क्षेत्र के समांतर है। जब तार क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा? क्षेत्र के समांतर तार हमारे चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसी के समांतर रखेंगे तो थीटा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो थीटा बराबर 0 अंश। तो आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे यह बराबर आई डी
एल साइन थीटा, ये होता है। तो ये बराबर हो जाएगा आई का मान, यहाँ से 2 रखेंगे, 2 इंटू बी का मान 0.4 इंटू एल का मान 0.4 इंटू साइन 0 है। तो अब जानते हैं साइन जीरो अंश का मान होता है 0। साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। ये अब बराबर आ जा शून्य, ये बराबर आ जाएगा शून्य। ये हमारा तीसरा का आंसर हो गया, एक कह जाता। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार, मतलब ये हमारा जो तार होगा कितना लंबा है? 60 सेंटीमीटर। एल बराबर 60 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं, तो हमें 60 इसमें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0, 10 इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.6 मीटर। क्या हो जाएगा? 0.6 मीटर हो जाएगा। इसके बाद धारा कितनी में रही? आई बराबर 5 एम्पियर। आई बराबर 5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 20 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसके बाद फिर हमारा क्या है, उसके उसके लंबवत रखा गया, क्षेत्र के लंबवत रखा गया। देखिए हमारा एक प्लमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो अगर हम तार को इस तरह रखते हैं, ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम तार को लंबवत रखते हैं तो यहाँ पे कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। वो इस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90 अंश। थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि तार हमारा लंबवत ऐसे रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। तार लंबवत है तो यहाँ का कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। तार पर कितना बल रखा गया है, तो हमें बल निकालना हो, तो आपका सूत्र होता है बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो यह बराबर हो जाएगा आई का मान 5 एम्पियर, बी का मान 20, एल का मान 0.6। तो यह बराबर आ जाएगा, और साइन थीटा का मान 90 अंश, थीटा का मान 90 अंश। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा 5 × 20 × 0.6। तो 20×5 = 100, अब बराबर क्या होता है? 100 × 0.6। 6 का इसमें गुणा करेंगे 600 आ जाएगा, अब बराबर 600। एक अंक बाद दशमलव यहाँ तो लगा देंगे, तो अब बराबर क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन। तो चालक तार पर कितना बल लग रहा है? अब बराबर 60 न्यूटन का बल आरोपित चलो। तीसरा क्वेश्चन हमारा, 60 सेंटीमीटर लंबा तार, जो हमारा तार है 60 सेंटीमीटर लंबा, तो एल बराबर 60 सेंटीमीटर। इसको हमें क्या करना है? मीटर में बताइए। एल बराबर हो जाएगा 60 × 1/100 से आप गुणा करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6/10, 10 से भाग देंगे तो एल बराबर आएगा 0.6 मीटर। ये हमारा हो गया तार। इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब आई बराबर 3 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 1 इतने न्यूटन एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ये कहाँ पे रखा गया? बी, चुंबकीय क्षेत्र डी में, डी बराबर 1.5 न्यूटन एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब थीटा बराबर हमारा 30 अंश रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है, तो हमारा सूत्र क्या होता है? एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो एफ बराबर आई का मान 0.6 एम्पियर, 6 सॉरी आई का मान हमारा यहाँ पे 3 एम्पियर। आई कितना? 3 एम्पियर। बी बी यहाँ पे 1.5 गुड़े एल का मान 0.6 साइन थीटा।
थीटा का मान कितना रखना, 30 अंश, 30 अंश। तो ये अब बराबर हो जाएगा, पूरा करें 15×3 = 45, मतलब 4.5 गुणे 0.6, और यहाँ पे 37 का मान 1/2। तो यहाँ से कैंसिल कर दो, कम 2×3 = 6। तो ये अब बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 0.3। ये अब बराबर आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 12×1 = 13, क्या हो जाए 1.35 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 मीटर लंबे तार, मतलब एल बराबर 2 मीटर, एल बराबर 2 मीटर लंबे तार, धारा इसमें जो हमारा जो लंबा तार है इसमें धारा बह रही है, धारा 1 एम्पियर की बह रही है, आई बराबर 1 एम्पियर की धारा बह रही। यह तार 0.5 न्यूटन एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। ये कहाँ पे रखा गया, ये मान लो ये तार हमारा ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रख उत्पन्न हो रहा है, इसमें रखा गया को बी बराबर 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये चालक तार रखा गया। इस तार पर लगने वाले बल की गणना करना है, हमें बल ज्ञात करना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, क्षेत्र के लंबवत अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ऐसे, इसमें तार को हम लंबवत ऐसे रख देते हैं, तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा, ये थीटा कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो यह बराबर होता है IBM साइन थीटा। यह बराबर आई का मान यहाँ पे दिया है 1 एम्पियर, बी का मान 0.5, एल का मान वो है गुणे साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यह बराबर हो जाएगा, देखिए पे 5×10 तो आ जाएगा 1.0 गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ये बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा। इसके बाद दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा का क्षेत्र से 45 अंश का कोण बना रहा। अगर यहाँ पे हमारा जो कोण है ऐसे, मतलब अगर तार को हम थोड़ा सा और नीचे कर दें, यहाँ पे 45 अंश के कोण बना तू, तब बल कितना होगा, तो थीटा बराबर क्या रखना, 45 अंश। दूसरा हो जाएगा यह बराबर IB और साइन थीटा, यही सूत्र रखेंगे, IBL साइन थीटा, ये हमारा हो। तो यह बराबर आई का मान 1 एम्पियर 5 दोगे 1, ई का मान 0.5, एल का मान 2, और साइन 45 अंश, साइन 45 अंश। तो आप जानते हैं साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ से हो जाएगा यह बराबर 1 × 0.5 गुणे का 2 गुणे 45 में 1/2, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यह बराबर 1.0 गुणे 1/2, तो यह बराबर हो जाएगा, एक में हम 1/2 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 1/2 न्यूटन। इतना बल हमारा लगेगा कब, जब हम तार को 45 अंश के कोण पर रखेंगे। और तीसरा क्या करें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तार को हम क्या करें, इसी क्षेत्र के समांतर अगर हम रखते हैं, तो यहाँ के समान पर रखेंगे, तो थीटा का मान क्या होता है, 0 हो जाएगा। टेप बराबर IB या साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, 0 लिखना है, तो साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये बराबर आई का मान 1 गुणे B 0.5 गुणे एल का मान हमारा कितना हो रही है, 2 दिया है, 2 गुणे साइन थीटा का मान रखेंगे, तो साइन
थीटा, थीटा कितना 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एफ बराबर 0 आ जाएगा, एफ बराबर डिवाइडेड। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबे तार, तब एल बराबर 1 मीटर, एल बराबर 1 मीटर लंबा तार है, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र में रखा जाता है, तथा उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, आई बराबर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें तार को हम ऐसे रख देते हैं, ये क्या है तार है, तार को अगर हम समांतर रखते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना, बल ज्ञात करना है हर दिशा में, तो यह बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। तो यह बराबर आई, आई का मान कितना है 2 एम्पीयर, गुणे बी का मान 0.5, एल का मान 1, साइन 0 साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 1, 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, अब बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तार को रखते हैं तो थीटा का मान 0 होता है, तो साइन 0 में तब क्षेत्र में बल क्या निकलेगा हमारा 0 आ जाएगा। अगर समांतर रखेंगे तो बल 0 आता है, लंबवत रखेंगे तो क्या आता है, तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना। अब इस तार को हमें घुमा के ऐसे रख देना है, ऐसे रखेंगे तो थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा। दूसरा क्या करें, दूसरा कह रहा है थीटा बराबर 90 अंश पे रखना है, लंबवत रखना है, तो यह बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, तो यह बराबर हो जाएगा। आई का मान यहाँ से रखेंगे 2, एल 1 दिया है और बी क्या दी 0.5, आई हमारा 2 है, बी 0.5 है, एल 1 मीटर और साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये हमारा मान दिया। तो यह बराबर हो जाएगा 2 × 0.5 गुणे 1 गुणे साइन 90 1, ये हो जाएगा। गुणा करिए, पूरा गुणा करेंगे 5×10 मतलब 1 आ जाएगा, 1.0 न्यूटन। इतने का बल लगेगा जब हम तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, तो बराबर 1 न्यूटन। तीसरा क्या करा, तीसरा तार चुंबकीय क्षेत्र से, यहाँ पे थीटा का मान दिया 60 अंश, तो बल हमें क्या करना है, अब आई बी एल साइन थीटा, यह बराबर आई का मान 2, बी का मान 0.5 ये दिया, और एल कितना दिया 1 मीटर, हमारा साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश दिया, तो साइन 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है 3/2, ये होता है। तो यह बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0.5 गुणे एक का मान गुणा करें तो नहीं आएगा, साइन 60 अंश का मान है 3/2, 5 दूनी 2, एर बराबर 1.0 गुणे करीब 3/2, यहाँ से बल क्या आ जाएगा 1 है, 1 का गुणा कर देंगे तो यह बराबर आ जाएगा करीब 3/2 न्यूटन। इतना बल तब लगेगा जब हम तार को चुंबकीय क्षेत्र के 60 अंश डिग्री पर रखेंगे।